हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जिस भी वाक्य में नहीं शब्द आए वह नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, नहीं शब्द आया कि नहीं जाता है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इसके भी बनाने के कुछ रूल होते हैं जिसे हम समझेंगे। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात नॉट लिखते हैं। एक वचन का सब्जेक्ट जैसे ही, सी, कोई नेम हो गया, उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे और बहुवचन के सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू के साथ डू का यूज करेंगे। अब इसका फार्मूला देखेंगे। इसके बनाने का फार्मूला क्या है, तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू या डज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, यदि प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस अदर वर्ब। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे, तो डज। उसके पश्चात हम नॉट का इस पे लिखेंगे, नॉट। फिर पढ़ता है यानी कि क्रिया लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि मुख्य क्रिया। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। फिर क्या पढ़ता है, बुक। शीला खाना नहीं बनाती है, शीला नहीं बनाती है, शीला सिंगुलर है तो यहाँ पर डज लिखेंगे, नहीं का स्पेलिंग लिखेंगे, नॉट। फिर उसके बाद खाना नहीं बनाती है, खाना नहीं बनाना। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो तुम हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। यू कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, डू। फिर नॉट। फिर इसके बाद हम लोग क्रिया लिखेंगे, मेन वर्ब, प्ले क्रिकेट। मैं चावल नहीं खाता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई, आई प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू लिखेंगे, नॉट ईट राइस। मीरा गाना नहीं गाती है, तो मीरा डज, फिर नहीं, नॉट, फिर गाना गाना सिंग ए सॉन्ग।